आज 16 जनवरी 2020 है, माघ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि षष्ठी है, वार गुरुवार है, विक्रम संवत 2076 है और परधावी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1941 और सूर्य उत्तरायण के अंदर है। शिशिर ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख आज 20 है और जमादी उल अव्वल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तिथि आज षष्ठी दिन में 9:42 तक, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र हस्त रात्रि में 2:31 तक, उसके उपरांत चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग अतिगंड रात्रि में 6:02 तक, उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। करण वनिज दिन में 9:42 तक, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 7:21 पर और सूर्यास्त 5:51 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मकर राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, बुध मकर राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि के अंदर है। चंद्रमा कन्या राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं इस समय। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा दिन में 9:42 से 8:35 तक है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 8:40 तक, चर लाभ अमृत चौघड़िया 11:18 से 3:14 तक और शुभ का चौघड़िया 4:32 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल वेला में शुभ कार्यों को नहीं करते हो और यदि कार्य टाला जाना संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल का दुष्प्रभाव कम होगा। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं और दिशाशूल में यात्रा नहीं करते हैं, आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और अगर फिर भी टाला जाना संभव ना हो तो थोड़ा सा फलाहार करके आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपके जो दिशाशूल के दुष्प्रभाव हैं उनमें कमी आएगी। आज के दिन के मूड की अगर हम बात करें तो आज के दिन का मूड सूर्य बुध आज मकर राशि के अंदर है, साथ ही साथ शुक्र आज कुंभ राशि के अंदर है और चंद्रमा आज कन्या राशि के अंदर है। इन सब बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें और व्यापार की दृष्टि से इसको देखने का प्रयास करें तो आज मंगल स्वराशिष्ट होकर के व्यापार के अंदर ज्यादा श्रम करवाना चाहते हैं और साथ ही साथ कन्या राशि के अंदर चंद्रमा आपकी व्यापार की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के एक तरह से कहें तो विपरीत इस मायने में है कि पहले श्रम करना पड़ेगा और फिर आप फल की इच्छा कर सकते हैं आज के दिन के अंदर। और दूसरा, आज बृहस्पति शनि और केतु आज धनु राशि के अंदर है और सूर्य और बुध मकर राशि के अंदर। ये एक तरह का एक ऐसा योग मित्रों बन गया है जिसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी खड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है। एक चीज जो कार्य की व्यवस्था में परिवर्तन के साथ में आपको फल देना चाहता है, दूसरा आपको भाग्य की ताकत से फल देना चाहता है। दोनों को अगर साथ काम में लेंगे तो आज बेहतर आज के दिन का उपयोग कर पाएंगे आप। इसके साथ ही आज अगर पारिवारिक जीवन की बात करेंगे आप तो पारिवारिक जीवन के अंदर भी आप कहीं अगर बहस में उलझे अपने परिवार के अंदर माता पिता के साथ या अपने बच्चों के साथ किसी वो जिद कर रहे हो, उनको समझाने के लिए आपने अगर कोई डांट का इस्तेमाल किया या कोई उनको एक तरह से आपने नेग्लेक्ट करने की कोशिश की तो आज के दिन में ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आज आपको बहुत सौहार्द और प्रेम के साथ अपनी बात कहनी पड़ेगी। हो सकता है एक बच्चे किसी बात पर जिद कर रहे हो तो उनको बहुत प्यार से मनाना पड़ेगा, समझाइश से ही आज के दिन का को काम में लेना पड़ेगा। अगर आपने भी कठोरता दिखाई तो हो सकता है कि थोड़ा सा गैप बढ़ जाए, शब्दों में फिर तनाव आ जाए। अगर आप भावनात्मक संबंधों में प्रेम में हैं तो आज आप देखेंगे कि आपका साथी आपसे बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है। हो सकता है कि वो आपकी बात को सुनने से ही शुरुआती तौर पर फोन अटेंड करने या कोई मुलाकात की आपका पहले से तय प्रोग्राम तो उससे भी इनकार करता हुआ दिखाई दे। तो बड़ा ही ऐसी स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है जिसके अंदर आपको समझ ही ना आए कि आपको करना क्या है। तो इस पर बहुत ही समझदारी से पहले उनकी पूरी समस्या सुन करके उस समस्या के समाधान उनको दे करके उसके बाद आप अगर अपनी बात कहेंगे तो फिर आपकी बात को कोई तवज्जो मिल सकती है, आपकी बात को फिर कोई आधार मिल सकता है, अन्यथा आपकी बात आज नकारी जा सकती है भावनात्मक संबंधों में। अगर हम बात करें इसी बात को हम कार्यस्थल पर लेके आए, काम में कैसा है आज का दिन, आप ऑफिस में हैं, आप किसी जगह पर आप वर्किंग प्लेस पर हैं तो आज के दिन की क्या स्थिति है। आज के दिन के अंदर वर्किंग प्लेस पर आपको समन्वय बना के रखना है, अपने साथियों के साथ एक टीम वर्क में काम कर रहा है, अलग से
निकल करके काम करने की कोशिश आप ना करें। आज मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले दम कोई कार्य में हो सकता है सफलता ना मिले, तो आपका साथी, आपके मित्रगण या आपके जो साथी कर्मी हैं वो आपको जब तक सहायता नहीं करेंगे आप काम पूरा नहीं कर सकते। आज के दिन आप चाहें तो ग्रीन कलर को अपने साथ रख सकते हैं। ग्रीन कलर का कोई आप जो है अपना रुमाल अपने साथ लेके जा सकते हैं। ग्रीन कलर आज का दिन है, आज के दिन का कलर है। अगर इसको आप काम में लेते हैं तो आप देखेंगे कि छोटी मोटी समस्याओं से आप जो है निकल पाएंगे। भोजन में भी आज अगर आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आपका विचार स्थिरता बनी रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको कहीं इस तरह की स्थितियाँ हो कि आप पक्षियों के संपर्क में हो तो आज उनको मूंग खिला सकते हैं। कबूतरों को अगर आप मूंग का अगर दाना खिला करके और आगे बढ़ते हैं, अपने कार्य पर जाते हैं, तो आप देखेंगे अगर आप रोज़ ऐसे जैसे ऐसे कामों के अंदर है जहाँ पर रेस्टोरेंट है आपका, या डेली आपके जो फ्लैक्चुएट होता रहता है मनी आना, ग्राहकों के आने जाने से ही आपका अगर व्यवसाय चलता है रोज़ के, तो फिर आप अगर ये हरे जो है धान्य का अगर आप दान करके आज काम के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे आपको थोड़ा सा अच्छा फायदा होता हुआ आज के दिन में दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर आज के दिन की बात करें हम, तो वाद विवाद होने का दिन है। एक आरोप प्रत्यारोप, एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उसका जवाब दिया और तीसरे ने फिर उसके ऊपर समूह के अंदर बहुत ही ज़्यादा बातचीत शुरू हो गई। इस तरह का आज का दिन है। आप देखेंगे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई 2 सेंटेंस कहेंगे, उसके ऊपर फिर आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर आज के दिन में आप देख सकते हैं, जिसको फिर संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर इसके कोई टिप की तरह देखना हो आपको, तो इस तरह कर सकते हैं कि आप शुरुआत ही ना करें, मतलब बहस में ही ना पड़ें, तो इसका बेनिफिट आपको इस तरह से। आज मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए मित्रों की मदद से रुके हुए कार्यों में गति आने का दिन है। सहायता लेने में देरी या संकोच बिल्कुल नहीं करना है। आपको जहां भी आवश्यकता हो आप मदद लें, टीम बना के काम करें, तो ये आज के काम सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन की व्यवस्था करने में मुश्किल आएगी, परिवार से मदद लेनी पड़ सकती है और ये मदद आपको बहुत पहले समझ करके मांग लेनी। एंड टाइम पर अगर आप मदद मांगेंगे तो हो सकता है कि आपको बैंकिंग चीज़ों को पूरी करने या आपके वादा पूरा करने में थोड़ा मुश्किल हो जाए। परिजनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और कोई अस्वस्थ है परिवार के अंदर तो पहले उसका ख्याल करें, फिर अपने काम पर ध्यान दें। वृष और तुला राशि वालों को अपनी भावनाओं के संप्रेषण में कम से कम शब्दों का आज प्रयोग करके विवादों को यथासंभव टालने की कोशिश करनी होगी। अगर आपने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, आरोप के जवाब देने की स्थिति में अगर आप पड़ गए तो फिर ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी और तनावपूर्ण भी हो सकती है। यात्रा लाभकारी रहेगी। साथ में धन लेकर चलने से आपको बचना होगा। अगर आप व्यावसायिक यात्रा पर हैं तो भी अपने साथ बहुत धन लेकर के ना चलें, आज इसका ख्याल रखें। मिथुन और कन्या राशि वाले लोगों के साथ उन पर किसी खास कार्य को संपन्न करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। लोग कह सकते हैं कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, आज करके दीजिए, वगैरह वगैरह। तो आपको बहुत समझदारी से अपने कार्यों को बिना किसी दबाव के करने की स्थिति को लाना है, या उनको ऐसी स्थिति में लेके जाना है जहां आपकी सहजता से आप अपनी सुगमता के साथ कार्य कर सकें। आर्थिक सफलता से आपका उत्साह बढ़ेगा। परिवार में संपत्ति विवाद में न्याय के लिए अब इंतजार करना होगा। आप सीधे खड़े ना हो जाए न्याय मांगने के लिए। आज न्याय मांगने का दिन नहीं है। शांति से लोगों की बातें सुने और अपना पक्ष बाद में रखने के लिए कह करके वार्ता को टाल दें। कर्क राशि वाले मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष सफलता के लिए अपने सभी संसाधनों का समुचित इस्तेमाल आज करना चाहिए। आज वो दिन है जो आपको सफलता मिल सकती है। समय अनुकूल है। आपके रुका हुआ धन आने की संभावना बन रही है। वस्त्र और आभूषण व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सप्ताह पूरा बहुत अच्छा है। अगर आप इस कार्य के अंदर हैं तो इस सप्ताह का आप लाभ उठा सकते हैं। अभी अगले दो टर्म तक भी जो चंद्रमा है वो कन्या राशि के बाद तुला राशि में आने वाला है। तो ये लगभग 5 दिन जो है इन दोनों व्यवसाय के लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। सिंह राशि वाले सूर्य प्रधान लोगों के नई नौकरी, व्यवसाय या यात्रा के लिए अच्छा समय। अगर आप नई नौकरी या व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय, प्लानिंग करके आप शुरू कर सकते हैं। इस समय की गई शुरुआत सफलता में बदलेगी, आगे चल करके बड़ी होगी। परिवार में आपकी छवि को सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। लोग आपके बारे में अच्छा विचार करेंगे। सिंह राशि वालों के साथ थोड़ी सी ये समस्या रहती है कि बार बार उनके लिए विचार लोगों के बदलते रहते हैं। तो अभी वो टाइम है जहां आपके बारे में अच्छा सोचा जा रहा है। धनु और मीन राशि वाले बृहस्पति प्रधान लोग
कानूनी मसलों को गंभीरता से लें। अगर कोई आपको नोटिस है या कोई आपको चेतावनी दे रहा है तो आप उसको बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि हो सकता है कि ये स्थिति किसी बड़ी समस्या में ना बन पाए। इसके लिए पहले से प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे। शेयर बाजार में सावधानी से निवेश करके करें। कोई अगर पहले से निवेश कर रहा है तो उसको एक बार देख लीजिए कि कहीं आपको वहाँ से निकलने का समय तो नहीं आ गया है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभान्वित होने का समय, अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं आज के दिन का अच्छा लाभ ले सकते हैं। मकर और कुंभ राशि वाले शनि प्रधान लोगों को धन पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी समय, अगर आप विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं आपको अच्छा लाभ हो सकता है। पेरेंट्स के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की स्थितियां बनेगी। आपको अपने जो परिवार में बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आप अच्छे तरीके से आपको देखना होगा कि उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। भाग्यम में अब वक्त है सितारों का। इस क्रम में आज हमारे पास कुंडली है ओपी नैयर साहब की। ओंकार प्रसाद नैयर यानी ओपी नैयर हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जो ब्रिटिश इंडिया के लाहौर शहर में पैदा हुए थे। वे अपने चुलबुले संगीत के लिए जाने जाते हैं। ओपी नैयर ने अपना फिल्मी सफ़र 1949 में कनीज फिल्म में पार्श्व संगीत के साथ शुरू किया। गुरुदत्त की फिल्म आर पार जो कि 1954 में आई थी, ये उनकी पहली हिट फिल्म थी। इसके बाद गुरुदत्त के साथ इनकी बनी जोड़ी ने मिस्टर एंड मिसेज 55 तथा CID जैसी फिल्में दी। उन्होंने गीता दत्त, आशा भोसले तथा मोहम्मद रफ़ी के साथ काम करते हुए उनके कैरियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कभी लता मंगेशकर के साथ काम नहीं किया। उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों में नया दौर, तुम सा नहीं देखा, कश्मीरी कली, हमसाया आदि हैं। ये देश है वीर जवानों का गाने के लिए 1998 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आशा भोसले जी को इनके एक गाने पर बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इनका जन्म 16 जनवरी 1926 को ब्रिटिश रूल इंडिया के लाहौर शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 को हुई थी। आइए आज उनके जन्मदिन पर हम उनकी उपलब्ध जन्मपत्री के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी तुला लग्न की कुंडली के अंदर लग्नेश शुक्र 5वें स्थान में बैठा हुआ है। मित्रों, जब कभी भी किसी भी कुंडली के अंदर लग्नेश केंद्र स्थानों में या पंचम और नवम में बैठा होता है, इसके मायने ये होते हैं कि व्यक्ति कितनी भी साधारण स्थितियों के अंदर जन्म ले वो ऊंचाइयों को पाता है। संघर्ष उसके जीवन में होते हैं, शुरुआती संघर्ष बहुत होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने जितनी उसकी संघर्ष की क्षमता होती है उसके अनुसार वो ऊंचाई पाता चला जाता है। उसे भाग्य की पूरी समर्थन उसको प्राप्त होता है। यहाँ बृहस्पति, सूर्य, केतु और चंद्रमा के चतुर्थ स्थान में बैठने ने उनके जीवन को धन्य और सम्मान से बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंचाया। जब बृहस्पति चंद्रमा के साथ हो, मित्रों, यहाँ हम बहुत सी कुंडलियों में चर्चा कर चुके हैं कि जब भी बृहस्पति चंद्रमा के साथ होता है जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होता है। सपनों को सच करने की अद्भुत क्षमता चंद्रमा और बृहस्पति के साथ के अंदर है। जिन भी कुंडलियों में आप, जिन बच्चों की कुंडली में, अपने आसपास परिवार में जिन सदस्यों की कुंडली में आप चंद्रमा और बृहस्पति को साथ देखें, आप ये बात समझ लें कि उन लोगों के अंदर अपने सपनों को साकार करने की एक बहुत ऊंची ग्रहों की स्थिति उपलब्ध है। आप उनको सहायता दें, उनको गाइड करें, आप देखेंगे वो अपने सपनों को पाने में पूरी तरह सफल होंगे। साथ ही साथ हमने ये बात बहुत सी कुंडलियों के अंदर जानी कि अगर शनि और मंगल दोनों एक साथ किसी कुंडली के अंदर हैं तो इसके मायने ये होते हैं कि व्यक्ति अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करता है और वो यहाँ इस कुंडली के अंदर भी दिखाई देता है। उस जमाने की सितारा स्थिति लता मंगेशकर जी को प्राप्त थी, लेकिन इन्होंने उनके साथ गाने नहीं गाने का अगर कोई प्रण कर लिया तो पूरी जिंदगी उसको निभाया। अगर कोई निर्णय इन्होंने ले लिया है तो उसको इतनी शिद्दत से निभाते हैं कि जिसको देख करके लोग प्रेरणा ले सकें। यहाँ मंगल और शनि ने एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की आंतरिक ताकत इनको दी। अपने कार्यों के लिए ऊर्जा, अपने जो भी प्रण ले लिया उसके लिए पूरी क्षमता के साथ जुट जाने का भाव जो मंगल और शनि देते हैं वो कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। और किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पर अगर मंगल शनि दोनों साथ बैठे हैं तो ये आपको ऐसी ऊर्जा देने की स्थिति रखते हैं जो आपके जीवन के कार्यों के अंदर सफलता की महत्वपूर्ण एक कड़ी के रूप में आप इसको दे सकते हैं। यहाँ द्वितीय स्थान में यानी शब्दों के स्थान में मंगल और शनि का होना, यानी कि वाद्य यंत्रों के माध्यम से वाणी के घर के अंदर बैठा हुआ शनि और मंगल कैसे इनको ऊंचाई तक ले गया, ये देखने लायक कुंडली इस मायने के अंदर भी है।
साथ ही साथ बुध का तीसरे स्थान यानी कीर्ति स्थान में बुध का बृहस्पति की राशि में होने ने इनको शब्दों के माध्यम से ऊंचाई दी। मित्रों, हम तीसरे स्थान को हमेशा कीर्ति का स्थान कहते हैं। जो भी बड़ी कुंडली आप देखेंगे उनके तीसरे स्थान के अंदर कोई न कोई ग्रह या कोई न कोई योग आप जरूर देखेंगे। यहाँ बुध के बृहस्पति के घर में होने ने एक महत्वपूर्ण योग ये बनाया कि शब्दों के माध्यम से उनको जीवन में ऊंचाई प्राप्त हुई। संगीत के शब्दों को सजा करके ये ऊंचाई पा सके। एक और महत्वपूर्ण योग इस कुंडली के अंदर मौजूद है कि 4 ग्रह यानी बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और केतु, ये चारों ग्रह केंद्र स्थान में मौजूद हैं यानी चौथे स्थान में मौजूद हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानता, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है और सफलता तक पहुंचता ही है। धन की कोई कमी उस व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती जहां पर चंद्रमा और बृहस्पति सूर्य के साथ में हो जाएं। सूर्य के साथ में बृहस्पति होने पर ऊंचाई निश्चित मिलती है। साथ ही साथ उनके अंदर एक देवीय प्रतिभा भी आ जाती है। चीज़ों को करने में अगर वो कहीं चूक भी रहे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है उनके जीवन के अंदर जो उस कमी को पूरा करके उनको ऊंचाई तक लेके जाने की क्षमता रखता है। तो ये एक तरह से इस जो भी संगीत, कला या किसी भी ऐसे क्षेत्र के अंदर जहाँ पर दुविधाओं भरी राह आपने चुन लिए और बृहस्पति और सूर्य का समर्थन आपको हासिल है तो मित्रों आपकी सफलता लगभग सुनिश्चित है। आपको सिर्फ आप उस क्षेत्र में मन लगा के प्रयास करने की आवश्यकता है। दूध पीने के क्या फायदे हैं और क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। भारतीय गृहों में दूध पीना एक साधारण बात है। भारत में प्राचीन समय से ही लोग दूध का सेवन करते रहे हैं और बहुत से खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूध से दही, छाछ, लस्सी, घी, मावा, पनीर आदि बना करके इनका प्रयोग किया जाता है। इसे संपूर्ण आहार के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध में शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। मांसपेशियों के विकास में भी दूध सहायक है। क्योंकि दूध में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है इसलिए कमजोर शरीर वालों को दूध जरूर पीना चाहिए। दूध कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी होता है, लेकिन कैल्शियम शरीर द्वारा तभी सोखा जाता है जब शरीर में विटामिन डी होगा। यदि रक्त में विटामिन डी कम होगा तो दूध का कैल्शियम काम नहीं आएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि रक्त में विटामिन डी भरपूर हो। लेकिन समस्या यह है कि शाकाहारी भोजन के अंदर विटामिन डी ना के बराबर होता है, इसलिए भोजन के द्वारा विटामिन डी की उतनी मात्रा शरीर को नहीं मिल पाती जितनी कि शरीर को दैनिक रूप से चाहिए। शाकाहारी लोगों को विटामिन डी सिर्फ धूप से ही मिलता है। इसके लिए त्वचा पर तेल मालिश करके धूप में बैठना होता है। विटामिन डी धूप में स्वतः ही बनता है, शरीर में अपने आप बनने लग जाता है। इसे दूध के साथ धूप का सेवन भी नियमित किया जाना चाहिए। आजकल हमारी दैनिक जीवन शैली में धूप का सेवन भी ना के बराबर होता है, जिसके कारण लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में विटामिन डी की कमी अब पाई जा सकती है। ऐसे में दूध का कैल्शियम शरीर में काम नहीं आ पाता। आयुर्वेद के अनुसार दूध प्रातः नहीं पीना चाहिए, बल्कि दूध सेवन का समय रात के समय सोते समय बताया गया है। रात में दूध पीने से नींद अच्छी आती है, जबकि सुबह दूध पीने से पित्त और कफ विकृत हो जाने से पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। दूध या दूध से बनी चाय और कॉफ़ी आदि पीने के साथ एक और सावधानी रखा जाना बेहद जरूरी है। वो यह है कि इसके साथ नमक, मिर्च और तेल आदि का से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ऐसा लंबे समय तक करते रहने से पाचन संबंधी रोग और त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। भाग्यम में अब वक्त हो चला है चलते चलते अंकों के आईने में आज के दिन को देखने का। आज का मूलांक 7 है और भाग्यांक 3 है। इसके मायने क्या है? मूलांक 7 का मतलब चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी और नेपच्यून का अंक है 7। भाग्यांक 3 बृहस्पति का अंक है। चंद्रमा और बृहस्पति, हम लगातार ये बात करते रहे हैं कि चंद्रमा और बृहस्पति की एनर्जी जब भी जिस भी दिन के अंदर होती है वहाँ धन और सौहार्द, प्रेम, शब्दों की गरिमा, ऊंचाई, सम्मान, ये सब अपने आप आता चला जाता है। तो ये आज वो दिन है जहाँ भावनात्मक ऊर्जा भी है, ज्ञान की स्थितियाँ भी हैं और धन की स्थितियाँ भी हैं। सिर्फ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अगर आप प्रयत्न करने में जुट गए आज के दिन को, ऊर्जा को प्रयत्न से आज काम किया आपने, किसी भी चीज़ के अंदर आपने लगाया अपनी क्षमता को, तो आप देखेंगे धन तो आएगा ही आएगा, सम्मान, स्नेह, ये सब उसके पीछे पीछे आता चला जाएगा। तो आज के दिन का आप इस मायने में उपयोग करें और आज के दिन का आनंद लें। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।